बिग बॉस के घर में आज के दिन नॉमिनेशंस का दिन था। आज नॉमिनेशंस हुए हैं, कौन कौन एविक्ट हुआ है। लेकिन फिर से एक बड़ा ट्विस्ट जो कि मेकर्स लेकर आए हैं कि इस बार भी जो वोटिंग लाइंस हैं वो क्लोज्ड है। आखिरकार मेकर्स को किस बात का डर है कि अगर जनता वोट करेगी तो वो किसको निकालेगी, किसको एविक्ट करेगी, और इस बार का जो एविक्शन है वो कैसे होने वाला है। इस बार भी कोई एविक्शन नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं आज घर में क्या क्या हुआ, क्या बड़ी बड़ी चीजें हुई। जहां पर पहले आपको बताते हैं कि टीना और शालीन का जो रिलेशनशिप है वो फेक बताया गया। एक मंडली जो है शिव की, एमसी स्टैन है उसमें, निमृत है, तो टीना और शालीन के जो रिलेशनशिप को फेक बताया गया। वहीं प्रियंका और अंकित का जो रिलेशन है उसको रियल बताया गया। इसी के चलते आपको बताते हैं कि जहाँ पर शिव ने ये कहा था कि उन्हें एक वरदान मिला हुआ है। हमेशा एक ऐसे मौके पर शिव को वो चांस मिलता है जहाँ पर वो कहते हैं कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो तो शिव को वो मौका मिलता है अपने हथौड़े से उस गर्म लोहे पे मारना जहाँ पर वो मारना चाहता है। तो अंकित को कर दिया है नॉमिनेट। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार क्यों डर है प्रियंका को अंकित के जाने से, क्यों ये जो बातें हैं रिवील हो रही हैं। नॉमिनेशंस की प्रक्रिया शुरू होती है एक अलग ही तरह से, एक नए सेटअप के साथ। और नॉमिनेशंस की प्रक्रिया में सुम्बुल तौकीर खान जो कि प्रियंका और अंकित को, यानी कि एक जो मंडली है सुम्बुल, शिव, निमृत, इसमें अब आ गई आपकी अर्चना, और जिसमें अर्चना ने ये कहा है कि वो फेस टू फेस करना चाहती है प्रियंका चहर चौधरी के साथ। साथ ही साथ इसमें आपकी सौंदर्य शर्मा भी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रियंका और अंकित ही मेन टारगेट था आज के नॉमिनेशंस में। सुम्बुल ने प्रियंका और अंकित को टारगेट किया, कहा कि वो उन्हें नॉमिनेट करना चाहती हैं। वहीं प्रियंका की बारी है तो प्रियंका ने सुम्बुल और शिव को नॉमिनेट किया, जहां पर प्रियंका ये चाहती थी कि इस बार अंकित की जगह सुम्बुल जो कि नॉमिनेशंस में आ जाए। अब यहां पर शिव ने कैसे अपनी बाजी को जो है पलट दिया। वहीं निमृत की पर बात आती है तो निमृत प्रियंका और अंकित को करती है, जहां पर वो ये रीजन देती है कि अंकित का कोई स्टैंड नहीं है। वहीं अगले हैं अंकित गुप्ता जो कि निमृत और शिव को करते हैं नॉमिनेट। वहीं अगली है सौंदर्य शर्मा जो कि अब उस मंडली में शामिल हो चुकी हैं। सौंदर्य जो कि प्रियंका और अंकित को करते हैं नॉमिनेट। अगली है श्रीजिता जो कि विकास मनिकतला और टीना दत्ता को करती हैं नॉमिनेट। अपने जो भी रीजंस हैं ये देते हैं। अब आगे बात करते हैं। अगली हैं अर्चना गौतम। अर्चना गौतम जो कि अंकित और विकास मनिकताला को करती है नॉमिनेट। यहाँ पर विकास मनिकताला जो कि अर्चना की क्लास लगाने की कोशिश करते हैं और आवाज निकालते हैं, भैया ये तो आवाज निकालते हैं। तो जहां पर अर्चना जो कि कुड़क पुड़ी है, एकदम कहते हैं ना, एकदम अंदर से जल चुकी है, भुन रही है कि आखिरकार जो विकास है वो उनकी ऐसी आवाज निकालते हैं। और विकास की एक तरह से दुश्मनी सी हो रही है अर्चना के साथ। आगे जो ये दुश्मनी है काफ़ी बड़ी हो सकती है, काफ़ी बड़ी जो है लड़ाइयाँ पहले शिव और अर्चना की होती थी, लेकिन अब अर्चना और विकास के बीच में ये जो लड़ाई है वो शुरू हो सकती है। तो यहीं पर ही अंकित पर फोकस था अर्चना का, क्योंकि अर्चना चाहती है कि अंकित घर से बाहर निकले, प्रियंका ना निकले, क्योंकि अर्चना को जो अपनी दुश्मनी है वो निकालनी है प्रियंका चहर चौधरी के साथ, जिस पर सीधा सीधा बोल दिया कि मैं देखना चाहती हूं कि तुझे वो कंधा ना मिले, वो कंधा तुझे ना मिले। वो कंधा जो है वो नहीं मिलना चाहती, तो उस कंधे को हटाना चाहती है अर्चना और कहती है कंधा नहीं मिलेगा तेरे को, फिर मैं तेरे से बात करूंगी, फिर तू देखता हूं क्यों कैसे अकेले वो करती है। अगले हैं विकास मलिकताला। जी हाँ, अर्चना की जो आवाज निकालते हैं विकास, जिन्होंने अर्चना को ही नॉमिनेट कर दिया। अगले हैं श्रीजिता, श्रीजिता को भी वो नॉमिनेट कर देते हैं। अगले है शालीन भनौत। भैया यहाँ तो शालीन भनौत और टीना ने यहाँ पर एक बड़ी, कहते हैं ना कि यहाँ पर गेम खेल दी है, जहां पर शालीन और टीना जो कि सुम्बुल को नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहां पर अर्चना और श्रीजिता को नॉमिनेट किया। अब अर्चना को किस बात के लिए कर दिया कि अर्चना ने चिकन बनाने के लिए मना कर दिया था,
और ये जो रीज़न है, ये जो फालतू वजह, ये रीज़न दिया। लेकिन जहाँ पर टीना की जब भी लड़ाई हुई थी सुम्बुल के साथ काफ़ी ज़्यादा, जिस पर टीना ने काफ़ी ज़्यादा सुम्बुल को सुनाया था, काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई थी कल के दिन। लेकिन उस बात पर ऐसा लग रहा था कि वो सुम्बुल को नॉमिनेट करेगी, लेकिन उस बात पर सुम्बुल जो कि नॉमिनेट नहीं किया गया। और यहाँ पर प्रियंका को ये बात खटक गई कि भाई आखिरकार टीना और शालीन ने क्यों अर्चना और श्रीजिता को दोनों ने कॉमन को, इन दोनों को ही वोट दिया है। वहीं अगले हैं साजिद खान। भैया एकदम डिप्लोमेटिक तरीके से, काफ़ी बैलेंस्ड कहते हैं ना, बैलेंस्ड तरीके से यहाँ पर साजिद खान जो कि खेल रहे हैं। भैया वहाँ भी दोस्ती, यहाँ भी दोस्ती, वहाँ की मंडली में भी, यहाँ की मंडली में भी। हालांकि अब कह रहे हैं कि मैं किसी मंडली में नहीं हूँ, और आज जब लड़ाई हुई तो उस पर भी उन्होंने समझाया, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वहीं अगले हैं शिव। अब यहाँ पर जो है लोहा गर्म था, और ये जो लोहा गर्म था क्योंकि शिव, टीना और शालीन ने सुम्बुल को नहीं किया एक तरह से। अगर सुम्बुल होती तो यहाँ पर अंकित गुप्ता का नाम नहीं आता, और इस चीज़ से डर चुकी है प्रियंका, जहाँ पर शिव ने अंकित और विकास मनिकताला को किया है नॉमिनेट। तो यहाँ पर अब नाम आते हैं अंकित, श्रीजिता, विकास, 3 नाम आ गए नॉमिनेशंस में। लेकिन अब एक चौथा नाम जिस पर एक बहुत बड़ा बवाल जो है वो घर में खड़ा हो चुका था। धमकियां मिल गई भैया शालीन भनौत को कि मुंबई में रहना है, रहना तेरे को मुंबई में रहना ही नहीं रहना, ऐसे ही कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, तूने माँ की गाली कैसे दी रे, माँ की गाली कैसे दी। तो चलिए आपको बताते हैं, जहाँ पर एक स्पेशल पावर मिली, क्योंकि जहाँ पर श्रीजिता और सौंदर्या जो कि बजर दमाने में मज़े ले रही थी, लेकिन उन्हीं मज़े के चक्कर में उन्हें वो जो हक है वो छिन गया, और वो आ गया सीधा सीधा MC स्टैन के पास। अब MC स्टैन जो कि कैप्टन, और उस कैप्टनसी के दौरान MC स्टैन को मौका मिल गया कि भैया टीना को नॉमिनेट किया। अब टीना को नॉमिनेट क्यों किया MC स्टैन का, इसका मतलब क्या था कि जो पूरी मंडली है दूसरी वाली, शिव, अर्चना, आप सब समझ गए होंगे कौन सी मंडली की बात कर रहे हैं, तो उस मंडली ने इस पूरे ग्रुप पर धावा बोला है। अंकित, प्रियंका, विकास, और इसमें आपके आ गए शालीन और टीना, तो इस पर एक तरह से जो है धावा बोला है। तो वहीं टीना को नॉमिनेट किया सीधा सीधा, इस पर जो लड़ाई हुई, जहाँ पर वो ये कहते हैं MC स्टैन शालीन से, जहाँ पर शालीन ने बोला तू मेरा नाम क्यों बीच में ले रहा है रे, तू मेरा नाम क्यों बीच में ले रहा है रे, जिस पर वो कहते हैं तुम कुछ भी करो, तुम शादी वादी करो, तुम शादी करो, तुम पाते पाते नहीं बानो, कुछ भी करो, मुझे उससे लेना। मैं तुम्हें टीना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्यों किया नॉमिनेट। टीना मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसलिए किया नॉमिनेट क्योंकि टीना दत्ता जो कि ट्रस्ट कर बैठी फिर से शालीन भनौत पे। जब शालीन भनौत ने 25 लाख रुपए बचाने के लिए टीना दत्ता को नॉमिनेट करवा दिया था घर से, माफ कीजिए एविक्ट करा दिया था घर से, बेघर करवा दिया था, तो उस बेघर के बाद टीना दत्ता को काफी शौक लगा कि आखिरकार मैं ब्रांड, मुझे इसने कैसे कर दिया। तो अब इस चीज को लेकर आपको बताते हैं कि टीना ने फिर बाद में वो घर में वापसी करने के बाद वो फिर से शालीन के साथ ही चिपक पड़ी एक तरह से, माफ कीजिए, मतलब शालीन के साथ ही बॉन्ड बनाने फिर से लग गई, जहां पर ये कहा कि शालीन आई डोंट ट्रस्ट यू, लेकिन उसके बावजूद भी शालीन के लिए भैया चिकन बनाया जा रहा है। शालीन के लिए 3 दिन से लगातार चिकन बना रही हूँ, जब सबकी स्पेशल ख्वाहिश होंगी सब पूरी करूंगी मैं, लेकिन स्पेशली शालीन के लिए चिकन जो है भैया वो बनाया जा रहा है टीना दत्ता की तरफ से। अब इन सब चीज़ों को लेकर टीना को नॉमिनेट इसलिए किया, MC स्टैन ने साफ साफ रीज़न दिया, लेकिन उसके बाद एक घमासान घर में शुरू हुआ कि आखिरकार MC स्टैन और शालीन के बीच में गाली गलौज शुरू हुई। पहले गाली किसने दे दी? शालीन भनौत ने। और पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब जो गाली हुई थी, जब गाली जो मतलब दी थी, वही सेम जो फाइट है आज फिर से हुई। लेकिन आज की फाइट में MC स्टैन जो कि भैया 10 बार गए होंगे मारने के लिए कि अभी मारूंगा, लेकिन भैया कोई ना कोई आके रोक लेता है। तो बात बीच में काफ़ी मीडिएटर है ना, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, इसमें विकास मनिकताला थे, फिर इसमें शिव ठाकरे जो कि बीच में आए। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है जब इनकी लड़ाई हुई का खूब गाली गलौज, यानी कि कहते हैं ना गालियों की बरसात हुई है आज के दिन,
खूब बीप 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 बजा है बिग बॉस के घर में। अब इस बीप में आपको बताते हैं जहाँ पर ये भी धमकी दे दी है, मुंबई में तक वो रहना है कि रहना तुम मुंबई में, तुम मिल, मेरे फैंस सब देख रहे हैं बाहर, मेरे फैंस जो है सब देख रहे हैं, तो रहना कि नहीं, सीधी सीधी धमकी भाई साहब, सीधी सीधी धमकी। अब इस धमकी को सुन के क्या शालीन भनौत की हालत जो है वो टाइट हो गई है? क्या शालीन भनौत जो कि पहले कहते थे कि मैं सही हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, लेकिन यहाँ पर अब शालीन भनौत की जो हालत है वो टाइट होती हुई दिख गई है। यहाँ पर सबने यही कहा कि शालीन भनौत की फट गई है। जी हाँ, उनकी फट गई है, क्योंकि जो बातें हुई हैं, जो ये चीज़ें हुई हैं, जहाँ पर शालीन भनौत और विकास मलिकता जो कि कुछ डिसाइड, जो कि बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, जिस पर शालीन भनौत ने कहा कि वो जिनको जानता है उनको मैं भी जानता हूँ, वो काफ़ी अलग लेवल के लोग हैं, काफ़ी बड़े हैं, और जिस पर ये कहा कि उनको मैं भी जानता हूँ, उसमें से आधों को भैया मैं भी जानता हूँ। अब ये जो बातें हैं ये कही है रिव्यू में, माफ़ कीजिए, बिग बॉस के घर में, एक तरह से शालीन भनौत ने विकास मलिकताले से। अब क्या इस चीज़ को लेकर कि जहाँ पर एमसी स्टैन की जो फैन फॉलोइंग है काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि एमसी स्टैन की जो ऑनेस्टी है वो प्रियंका को भी पसंद है और वो यहाँ पर टीना को भी पसंद है, क्योंकि टीना और प्रियंका ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है, जहाँ पर टीना ने कहा है कि उसने मुझे क्यों किया, मैं समझ गई, उसने मुझे इसलिए किया कि जिस लड़के ने तुम्हें धोखा दिया, जिस शालीन भनौत ने तुम्हें धोखा दिया, आज तुम उसी के साथ फिर से खड़ी हो, तुम क्यों खड़ी हो? जिस पर टीना का यही कहना था कि मैं शालीन भनौत पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती, ही इज नॉट ट्रस्ट वर्दी। और इसी बात को पसंद किया गया बेसिकली एमसी स्टैन, जिनकी फैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है, और जहाँ पर ये कहा है तेरे को मुंबई में रहना है कि रहना, तो कहीं ना कहीं शालीन भनौत की जो हालत है वो ख़राब हो गई है। ये साफ आज लग रहा था देख के कि जिस तरीके से एमसी स्टैन के जो फैंस हैं और जो उनके सपोर्टर हैं बेसिकली, वो काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं। और ख़ुद एमसी स्टैन ने ये जो बड़ा खुलासा कर दिया आज कि भाई मेरे पीछे बहुत सारे बंदे, बहुत, एमसी स्टैन की जो फ़ैन फॉलोइंग है ज़बरदस्त है, मुझे ना तो कोई यहाँ से निकाल सकता, और मैं निकलूँगा अपनी मर्ज़ी से निकलूँगा, और आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, ये ट्रॉफी उनके हाथ में आएगी नहीं आएगी, लेकिन सारा जो मेन मुद्दा है यहाँ पर एमसी स्टैन, जो कि पहले लग रहे थे कि बीच में वो रोने लग गए थे, परेशान थे कि भाई नहीं, मुझे भाई मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, मेरे को कहीं घर जाना है। अब ये जो उन्होंने बोला था, फिर उन्होंने कहा कि मैं 2 करोड़ रुपए भी दे दूंगा निकलने के, भैया और भी स्टेज शोज़ हैं, सलमान खान ने कहा था काफ़ी स्टेज शोज़ हैं तुम्हारे भी, हमें पता है, यहाँ से यहाँ पर तुम 2 करोड़ दोगे, बाहर जाके तुम 5 करोड़ रुपए कमा लोगे इस पूरे सीज़न में, जब तक ये ख़त्म होगा इतने तो तुम कमा ही लोगे, इतना पैसा तुम कमा ही लोगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये सामने निकल कर आती हैं, जहाँ पर एमसी स्टैन को पता है कि उनके पीछे काफ़ी, और इस चीज़ को शालीन भनौत जो कि भली भांति जान चुके हैं, तभी वो बात भी करने आए थे, क्या पता शायद वो सॉरी भी बोल देते, लेकिन जहाँ पर वो जो पूरा मुद्दा है वहाँ पर सॉरी वाला नहीं बना। लेकिन यही बात समझाने की कोशिश की शालीन भनौत की। शालीन भनौत ने क्या यहाँ पर गाली 2 तरीके से दी, क्या इंटेंशनली दी या फिर अनइंटेंशनली दी। मतलब इंटेंशनली में होता है कि उसने सीधा पॉइंट आउट करा है कि जहाँ पर वो गाली देगा तो वहाँ पर वो भड़केगा, और वो या तो हाथ उठाएगा या फिर वो कुछ ज़्यादा भड़क जाएगा, जिसके चलते कोई बड़ा स्टेप बिग बॉस लेंगे उसके अगेंस्ट। या फिर अनइंटेंशनली, ये खुद समझाया है साजिद खान ने कि अनइंटेंशनली वो गाली दी है, लेकिन दिल से नहीं दी है, वो बेसिकली एक जो ज़बान होती है वो ज़बान से निकल गई, बाहर राड़े होते हैं, रोड पे कुछ भी हो जाता है तो वहाँ पर भी गालियाँ जो है सुनने को मिल जाती हैं। तो ये जो गाली है बेसिकली, जो गाली जो दी है, ये जो माँ बहन की जो गाली दी है, जहाँ पर साजिद खान का ये था समझाने का कि भाई ये जो गाली दी है ये उसने वैसे नहीं दी। अब जैसे तूने भी बोल दिया कि तेरे को यहाँ रहना है या नहीं रहना है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम बाहर जाके कुछ कर दोगे, ऐसा नहीं होता ना। ये तो सब एक गुस्से वाली बात है, एक एंगर मोमेंट था, एक हीट ऑफ द मोमेंट था, जिसमें गालियां भी निकल गई और तुमसे भी कुछ जो बातें हैं निकल गई। अब ये बात जो कि समझाने की कोशिश की जा रही है साजिद खान की तरफ से एमसी स्टैन को, वो बात समझेंगे नहीं समझेंगे ये नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि काफ़ी बात को सुलझाने की कोशिश करी। और यहाँ पर अब मेन मुद्दा जो आता है, मेन मुद्दा ये आता है कि एपिसोड ख़त्म होने से पहले प्रियंका और अंकित
जो कि बेड पे होते हैं और यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं। किस तरीके की बात? जहाँ पर प्रियंका ये बात करती है कि अगर तू नहीं होगा तो मैं कैसे सहारा लूँगी, या फिर मैं किससे अपनी बातों को कहूँगी, या मैं किसका सपोर्ट मांगूंगी। यानी कि सीधी सीधी बात अर्चना गौतम जो बोलना चाह रही है वो खुद प्रियंका ने अकेले में बोल दिया अंकित गुप्ता को, कि जो डर है वो बेसिकली खाए जा रहा है अंकित गुप्ता को खोने का इस घर से, प्रियंका चहर चौधरी को। और जिसके चलते प्रियंका चहर चौधरी को काफी गुस्सा आया था शिव पर कि आखिरकार वो सुंबुल को कर सकता था, टीना भी सुंबुल को कर सकती थी, शालीन भी सुंबुल को कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर सुंबुल का कम है और अंकित का ज़्यादा है, ऐसा प्रियंका कहती है। अब दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से है, लेकिन अब अंकित गुप्ता जो है गेम खेल रहे हैं। लेकिन एक बात है कि खुद बिग बॉस ने एडवाइजरी जारी कर दिया फिर से कि वोटिंग लाइन्स विल नॉट बी ओपन दिस वीक, नहीं होंगी खुली, यानी कि इस हफ्ते भी कोई घर से नॉमिनेट नहीं होगा। और अगर होगा तो कैसे होगा, क्या कंटेस्टेंट्स की मन मर्जी से होगा या फिर कैसे होगा, ये तो जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वेल, आप सब क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए।